मालेगांव शहर में जहां बेशुमार अफराद दर्स व तदरीस से मेडिकल, तिब और डॉक्टरी लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं, मालेगांव शहर में हुफ़ाज़ किराम की भी बड़ी तादाद है। मालेगांव शहर अब तालीम याफ्ता लोगों का शहर माना जाता है। अब से पहले यहाँ वकला की और कानूनी मालूमात रखने वाले अफराद की कमी थी। अक्सर कौम मिलत पर, शहर पर, सनत पर ऐसे मामलात आ जाते हैं कि जिसमें कानूनी मुशीरों का होना नहायत ज़रूरी होता है। 12 नंबर मामले में भी मुस्लिम वकला ने और मालेगांव बार काउंसिल के लोगों ने शहरियान के हित में बड़ा कारामद काम किया। दोस्तों, यूँ तो मालेगांव शहर में बेशुमार वकला हैं, मगर हालिया दिनों फायर लीगल एसोसिएट्स के नाम से कुसुम्बा रोड से मुत्तसिल पहलवान स्वीट्स के पास ऑफिस शुरू हुई है, जिसमें 4 शहर के मुवक्कर वकला, नौजवान जवां साल, एडवोकेट रियाज अहमद साहब, एडवोकेट इम्तियाज़ अहमद, एडवोकेट अल्ताफ़ अहमद और एडवोकेट फ़रीद अहमद अपनी खिदमत अंजाम देंगे। मुत्तहिदा तौर पर इन चारों ने मिलकर इस ऑफिस का शानदार इफ्तिताह किया, जिसमें शहर की सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि फायर लीगल एसोसिएट्स मालेगांव शहरियान के लिए नहायत कारामद होगा। इस मौके पर इन वकला ने और सरकर्दा अफराद ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अब्दुल रहमान सैफ ने भी मुबारकबाद पेश। तो मैं अपना सलाम पेश करता हूं और आज की सूरत हाल कुछ शायर कुछ इस अंदाज में कहता है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिब भी, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिब भी, किसे वकील करे किससे मुंसिफी चाहे। जैसे कि अभी मोहतरम मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, शहदा स्कूल के चेयरमैन साहब, उन्होंने बताया कि आज सूरत हाल कुछ इस तरह है कि इंसाफ के लिए कुछ कौमों को, खुसूसन हमारी कौम को दर बदर भटकना पड़ता है। और उसकी वजह है कि काबिल वकील, वही पहले तो वकला ही नहीं है हमारे पास। दूसरी बात कि फिर जो काबिल है उनके एक्सपेंडिचर या उनकी फ़ीस हमारे लिए जो है वो क्या हमारी जेबों को जो है वो परवड़ने वाली नहीं है। ऐसी सूरत में क्यों ना हम फिनिक्स की तरह इस राख से उभरे और सारे जहाँ पे छा जाए। बस एक उम्मीद लेकर हम जी रहे हैं और इसी उम्मीद को इस उम्मीद का पूरा होते दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे वकला हजरात जो नई परवाज़, नए परों के साथ, नए बालों पर के साथ उड़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, खैर ख्वाहिशें इन लोगों के साथ है। और एक शेर इनके लिए कहना चाहूँगा मैं कि कहाँ रुकता हूँ, अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत अब हदे परवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। तो भाई इनका परवाज़ का ये सिलसिला और ऊंचा होता रहे, कौम मिल्लत इनके इस सर्विस से जो है, लीगल सर्विस से फैज़ान हासिल करती रहे और इनका जो मीनार है ये मीनार ऊंचा ऊंचा होता जाए, इस पे अमन और शांति का अलम लहराए। बस इन्हीं दुआओं के साथ मैं आप सभी को फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सामाईन। और इस वक्त तो आज के इस फेयर लीग एसोसिएट के इब्तदाइया प्रोग्राम में शरीक तमामी अमादीन शहर की जानिब से सबसे पहले तो तमामी वकला हजरात को इस बात की मुबारकबादी पेश करता हूँ, जिसमें एडवोकेट रियाज अहमद साहब, एडवोकेट इम्तियाज़ अहमद साहब, एडवोकेट फ़रीद अहमद साहब और एडवोकेट अल्ताफ़ अहमद साहब। और आज की इस तकरीब में मालेगांव शहर के दीगर वकला जो इस वक्त तो इस प्रोग्राम में, इस इब्तदाइया तकरीब में मौजूद हैं, उन तमाम ही साहिबान की जानिब से इन तमाम ही मेंबरान को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जैसा कि मालेगांव शहर मस्जिद मीनारों का शहर कहलाता है और मस्जिद मीनारों के शहर से मशहूर है, लेकिन आज एक स्लम एरिया, गरीब और स्लम एरिया में इन चारों साहिबान ने अपनी ऑफिस का इब्तिदा किया
ये वाकई ही काबिल तारीफ़ और 27 के काबिल काम है, और इसीलिए मैं इन चारों साहिबान को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हर कोई यहाँ जानता है और शहर भी इस बात को जान रहा है कि एडवोकेट इम्तियाज़ हफीज़ साहब, एडवोकेट फ़रीद साहब, अल्ताफ़ साहब और एडवोकेट रियाज़ अहमद साहब ये मालेगांव शहर के बड़े ही सीनियर और बहुत ही मजे हुए वकला के अंडर में काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इम्तियाज़ हफीज़ साहब ने अज़ीम खान साहब के साथ भी काम किया, एडवोकेट नवीद अहमद साहब के साथ भी काम किया, नियाज़ लोधी साहब के साथ काम किया। इसी तरीके से हमारे एडवोकेट अल्ताफ़ अहमद साहब भी सीनियर वकला के साथ काम करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और एडवोकेट रियाज़ अहमद साहब ऑलरेडी खुद एक सीनियर की हैसियत रखते हैं। उसी दरमियान में एडवोकेट फ़रीद अहमद साहब भी सीनियर वकला के साथ काम करके आज मालेगांव कोर्ट में ये चारों साहिबान अपनी अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं और अपने अपने एक नाम रखते हैं। और मैं आज इस इब्तिदाइया प्रोग्राम के मौके पर मालेगांव शहर की आवाम को इन वकला की जानिब से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी जल्द ही, और कोई इस बात को भूला नहीं है कि मालेगांव शहर में 12 नवंबर का मामला, और 12 नवंबर के इस मामले में अगर किसी को सबसे ज़्यादा मुबारकबादी का हकदार माना जा रहा है तो वो हमारे शहर के वकला हैं। उसमें तमाम ही वकला शामिल है, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो या हमारे नए यंगस्टर हो। हर उस शख्स ने जिसने के काला कोट पहनकर आज कोर्ट में अपनी नुमाइंदगी कर रहा है, उसने मालेगांव शहर के लिए जो काम किया वो इन वकला की वजह से लीगल एक्टिविटी के साथ मालेगांव शहर को कामयाबी मिली, और बड़ी तादाद में वो लोग जो जेल के पीछे थे वो आज जेल से बाहर हैं। मैं एक मैसेज और यहाँ इस ज़रिए से देना चाहूँगा कि रियाज़ अहमद साहब, वकील साहब, एडवोकेट फ़रीद अहमद साहब, अल्ताफ़ अहमद साहब, इम्तियाज़ हफीज़ साहब, ये बहुत यंगस्टर हैं और इतनी कम उम्री में आज ये वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं और कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे शहर में अलमिया है कि इस कोर्स की जानिब, इस फील्ड की जानिब हमारे यंगस्टर आ नहीं रहे हैं। हमारे यंगस्टर जो है MBBS, BDS, इंजीनियरिंग इस जानिब ज़्यादा जा रहे हैं। पहले ये हुआ करता था D.Ed, B.Ed, BSc इस जानिब ज़्यादा जाते थे, और अब एक मामला चल रहा है कि बस हर कोई को MBBS और BDS अरे MD बनना है। लेकिन अगर वो ये देखें कि ये फील्ड जो कि LLB एक बहुत ही वसी फील्ड है और एक बहुत अच्छी फील्ड है, और इस फील्ड पे भी हम अच्छा काम कर सकते हैं और पूरे समाज और पूरे कौम के लिए काम कर सकते हैं। जो लोग इस जहनियत के मालिक हैं कि वकील होना या वकील होकर के उस ज़रिए से पैसा कमाना को जो लोग ये समझते हैं, आज भी हमारे शहर में ऐसे लोग हैं कि वकीलों को ये समझते हैं कि ये झूठ के कारोबार या झूठ बोल कर के पैसा कमाते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ये कतई नहीं मानता हूँ कि कोई भी वकील किसी तरीके से इल्लीगल एक्टिविटी करके पैसा कमा रहा हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इस बात से मेरा इत्तेफाक नहीं है। मैं ये मानता हूँ, मैंने ये देखा है कोर्ट में कि हर वकील अपने क्लाइंट के लिए मेहनत करता है और अपने क्लाइंट के लिए कितनी जद्दोजहद करता है, कितने कागजात तैयार करता है, और उन कागजात को तैयार करने में उसका पसीना ज़रूर निकलता है। और जिस काम में हम ये मानते हैं कि जिस काम में मेहनत हो वो काम जो है किसी भी तरीके से इल्लीगल नहीं हो सकता। तो एक मरतबा फिर मैं यहाँ आज इस फेयर लीग के एसोसिएट को मुबारकबादी पेश करता हूँ तमामी शहरियान की जानिब से, और शरीक के प्रोग्राम में जितने अमादीन शहर मौजूद हैं उनकी जानिब से, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इनको इनके अज़ाइम में कामयाबी दे। और इस सलम एरिया में होने की हैसियत जो है, ये सलम एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हासिल होगा। और यहाँ के अवाम से यही दरख्वास्त है कि छोटे से छोटे कागजात, यहाँ पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है बाहर के किस तरीके के कौन कौन से काम यहाँ किए जाएंगे, यान मोहल्ला इससे इस्तेफ़ादा हासिल करे, फ़ायदा हासिल करता रहे। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर तमाम लोगों की जानिब से तमाम साहिबान को, तमाम वकला को मुबारकबादी पेश कर। अभी लियाकत शहदा सर ने जो बातें कही वो बिल्कुल जामे और मुख्तलिफ़ अंदाज में गई। मैं उनकी तमाम बातों से इत्तेफाक रखते हुए इस प्रोग्राम में शरीक तमाम वकला
और समाजी और जो भी मिली एतबार से जिन्होंने शिरकत की, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से फेयर लीगल एसोसिएट की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अहलियान महल्ला से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर लगे हुए चार्ट के हिसाब से लोगों को जिस तरीके की भी हम लोग से खिदमत लेना है वो ले सकते हैं। और इतनी बातें कहकर मैं अपनी बात ख़त्म